नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार स्वागत करता हूं अपने चैनल पीके टारगेट यूपी बोर्ड में। मैं लेकर आया हूं आपके लिए क्लास 10 मैथ सेट नंबर 5 2025 822 बीजेड। इसमें हम खंड आठ का क्वेश्चन नंबर पहला देखेंगे। बहुविकल्पी प्रश्नों संख्याओं 96 और 404 का एचसीएफ 4 है, तो एलसीएम का मान ज्ञात करें। एलसीएम निकालना है तो हम जानते हैं फार्मूला होता है हमारे पास पहली संख्या इंटू में दूसरी संख्या, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या बराबर होता है आपका एलसीएम इंटू एचसीएफ। एलसीएम इंटू में एचसीएफ रख देंगे। एचसीएफ इंटू एलसीएम बोले या एलसीएम इंटू एचसीएफ बोले। तो यहाँ से पहली संख्या आपकी 96 है, रख दिया गया इंटू दूसरी संख्या आपकी 404 है बराबर एचसीएफ आपको दे रखा है 4। एलसीएम ज्ञात करना, एलसीएम निकालना है। 4 गुना में 4 को भाग में ले जाएंगे 96 इंटू में 404 बटे में आपका हो जाएगा 4 बराबर एलसीएम 4 से इसको डिवाइड करा देंगे। 4 इंटू 4 सॉरी 4 दूनी 8, 4 दूनी 8 और 4 को 16, ये आपका निकल गया रहेगा 24। 24 का यहाँ वन बचेगा, 24 के साथ गुणा करा देंगे। 24 को 96, 24 को गुणा 4 से कराएंगे तो 24, 24 को 96, ये भी आपका क्या होगा 96 होगा। ये आ जाएगा आपका एलसीएम, ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। एलसीएम पूछा गया था, एलसीएम आपका निकला। अगला क्वेश्चन है आपका बिंदु 2/5 की मूल बिंदु से दूरी क्या है। बिंदु आपको यही दिया गया है, दूसरा क्या है मूल बिंदु से दूरी। मूल बिंदु से दूरी निकालने के लिए पहला बिंदु आपके पास 2/5 है। मूल बिंदु के लिए निर्देशांक होते हैं आपके 0,0, दूसरा बिंदु हो जाएगा आपका 0,2। इन दोनों के बीच की दूरी निकालना है, तो ये हो जाएगा आपका x1 y1 और ये हो जाएगा आपका x2 y2। यहां से बीच की दूरी का फार्मूला लगा देंगे, दूरी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस आपका होता है y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये आपका दूरी का फार्मूला है, रख देंगे वैल्यू। यहां से दूरी बराबर आ जाएगा आपका x2 के स्थान पे आ जाएगा आपका 0 माइनस x1 के स्थान पे आपका 2 का होल स्क्वायर प्लस y2 को भी आपका 0 है माइनस y1 के स्थान पे √5 का होल स्क्वायर। यहां से आ जाएगा दूरी बराबर 2 में 0 घटाएंगे तब भी आपका माइनस हो ही रहेगा। -2 का स्क्वायर करेंगे तो प्लस का सारा, माइनस का स्क्वायर करते प्लस हो जाता है। √5 में 0 घटाएंगे तब भी आपका √5 ही रहेगा, माइनस का रहेगा। यहाँ पे प्लस माइनस का स्क्वायर करेंगे तो ये भी प्लस हो जाएगा, 2 डर जाएगा 5। कितना आया आपका, यहाँ से दूरी बराबर आ जाएगा आपका, दोनों को ऐड करा देंगे 5 4 9, वर्गमूल निकालेंगे दूरी आ जाएगा आपका 3। दूरी निकल के आ जाएगी 3 मात्रा बोले इकाई बोले। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। देखते हैं अगला क्वेश्चन। √2 प्लस tan 45 डिग्री का मान होगा। तो यहाँ से हमको इसका मान निकालना था। √2 का √2 रहेगा आपका प्लस tan 45 का मान 1 होता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान होगा। सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर ए का मान, तो ये आपका फार्मूला होता है सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा का है, या सेक स्क्वायर ए माइनस tan स्क्वायर का है ए का है, इसका ही मान 1 होता है। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका समीकरण 2x प्लस 3y बराबर 11 में यदि x बराबर 1 हो तो y का मान निकालेगा। y का मान आपको ज्ञात करना है। x का मान आपको दे रखा है 1, पुट कर देंगे वैल्यू 2 इंटू में x के स्थान पे 1 प्लस 3y इक्वल टू 11। यहाँ से 2 का गुणा 1 से कराएंगे 2 होगा प्लस 3y बराबर आपका 11। यहाँ से 3y बराबर 11, 2 इधर प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। 3y बराबर आपको हो जाएगा आपका 9, y बराबर आ जाएगा आपका 9 बटे में 3 का भाग लगाएंगे तो y बराबर आ जाएगा आपका 3।
ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। वही लिंक कॉमन निकालना था, वही आपको निकल के आ। अगला क्वेश्चन है आपका एपी 21,18,15 डेट एस का वह पर जिसका मान -81 है होगा। आपको पद पूछा गया है कौन सा पद -81 होगा। तो यहाँ से एपी आपको दी गई, तो ए बराबर हो जाएगा आपका 21। यहाँ से इसको कहेंगे A1, ये आपका A2, ये आपका A3। यहाँ से डी का मान निकालेंगे, सर्वत्र डी बराबर होता है आपका A2 माइनस A1। A2 के स्थान पे आपका 18 माइनस A1 के स्थान पे आपका 21। तो यहाँ से समांतर डी का मान आ जाएगा 21 में 18 हटाएंगे तो माइनस का 3। यहाँ से डी का मान पता चल गया माइनस का 3। ए का मान 21, जिसका मान -81 है वो पद है। आपको टीएन बराबर दिया गया है माइनस का 81। टीएन का है या एएन का है? तो यहाँ से टीएन का या एएन का फॉर्मूला होता है ए प्लस एन माइनस 1 इंटू में डी बराबर माइनस का 81। मान रख देंगे ए के स्थान पे 21 प्लस एन निकालना है आपको -1 इंटू में डी का मान है आपका माइनस का 3 बराबर आपका माइनस का 81। 21 को उधर भेजेंगे, एन -1 इंटू में माइनस का 3 बराबर आपका माइनस का 81 प्लस में उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा माइनस का 21। यहाँ से आ जाएगा एन -1 इंटू में आपका माइनस का 3 बराबर एक और एक आपका 2 हो जाएगा, 8 और 2 10 माइनस का 110। दोनों संख्या माइनस की इसलिए ऐड कर ली जाएगी और माइनस का चिन्ह रहेगा। यहाँ से आ जाएगा एन -1 इक्वल टू, ये आपको गुणा में है माइनस का 3, इसको भेजेंगे उधर तो भाग में चला जाएगा। माइनस का 102 बटे में आपका माइनस का 3, माइनस से माइनस कैंसिल आउट होगा, 3 का भाग लगा देंगे, 3 3 9, 1 बचेगा, 3 चौका 34। तो यहाँ से आया एन इक्वल टू, ये आपका माइनस में वाले उधर लेके जाएंगे प्लस हो जाएगा, 34 यहाँ बचा था 34, ये आपको +1 निकल के आ जाएगा एन इक्वल टू 35। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। 35वां पद आपका माइनस का 81 होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका एक थैले में 2 नीली 3 सफेद और 4 लाल गेंदें हैं। इस थैली में से एक गेंद यादृच्छिक निकाली जाती है। इस गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता होगी। आपसे बोला गया नहीं होने की प्रायिकता, इस बात को ध्यान रखें। तो एक गेंद यादृच्छिक मतलब अचानक से एक गेंद निकाली जा रही है। कुल आपके गेंदों की संख्या आपने कितनी है? कुल गेंदों की संख्या कुल गेंदों की संख्या की 2 नीली 3 सफेद और 4 लाल, टोटल हो गई 4 3 7 और 2 9। कुल गेंदों की संख्या आपके पास 9 आ गई। आपसे बोला गया था गेंद के लाल नहीं होने की प्रायिकता। सबसे पहले निकालेंगे गेंद के लाल होने की प्रायिकता। तो यहां से गेंद के लाल होने की प्रायिकता, लाल होने की प्रायिकता बराबर आपका लाल गेंदों की संख्या है कितनी? 4। तो यहाँ हो जाएगा 4 अपॉन कुल गेंदों की संख्या अपनी 9। ये आ गया आपका गेंद के लाल होने की प्रायिकता 4/9। यहाँ से निकालेंगे, आपसे बोला गया था नहीं होने की प्रायिकता, इस बात का ध्यान रखते हैं। तो यहाँ से निकालेंगे गेंद के लाल न होने की प्रायिकता, न होने की प्रायिकता। तो हमेशा न होने की प्रायिकता जब भी पूछा जाएगा, न होने की प्रायिकता को जब भी आपसे पूछा जाएगा तो एक में से होने की प्रायिकता को माइनस कर दें। तो यहां से आ जाएगा 1 माइनस लाल होने की प्रायिकता 3 4/9। तो यहां से निकल के आ जाएगा आपका एलसीएम होगा 9 पर इधर गुणा करेंगे 9 आ जाएगा माइनस 4 आपका दे रखा है। तो यहाँ से आ जाएगा 9 में 4 घटाएंगे तो 5/9। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता होगी। जब भी आपसे कहेगा किसी घटना के अवश्य घटित होने की प्रायिकता, तो हमेशा अवश्य घटित होने की प्रायिकता हमेशा 1 के बराबर होती है। तो इसका उत्तर हो जाएगा 1।
ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो। हमेशा अवश्य घटित होने की प्रायिकता जब भी कहेगा तो उसका मान हमेशा एक होता है। अगला क्वेश्चन है आपका, दिए गए चित्र में यदि डी समांतर बीसी तो डी अपान बीसी का मान होगा। आपको दिया गया है डी ई समांतर बीसी है। अगर डी ई समांतर बीसी है तो दोनों के दोनों त्रिभुजा के समरूप हों। त्रिभुज ए डी ई तथा त्रिभुज ए बी सी समरूप त्रिभुज होंगे, समरूप त्रिभुज होंगे अगर समांतर रेखा है। तो यहां से आ जाएगा आपका ए डी बटे में आपका ए डी ई त्रिभुज में ए डी बटे में आपका ए बी बराबर होगा आपका डीई बटे में आपका बी सी, डी ई बटे में आपका बी सी। तो यहां से एडी का मान है आपका, एडी का मान आपको 3 दिया गया है, रख देंगे। ए बी डी बी आपका 6 है और डी ए डी आपका 3 है। टोटल यदि ऐड करेंगे तो ये आपका 9 होगा। तो यहां से आ जाएगा 9 बराबर आपका डी ई बटे में आपका बी सी। यहां से 3 1 जा 3, 3 3 जा 9। तो ये आ जाएगा 1 बटे में 3 बराबर आपका डी बटे में बी सी। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। आप इस तरीके से भी निकाल सकते थे, इधर वाली भुजा को लेकर, ठीक है। समरूप त्रिभुज में आपकी भुजाओं का अनुपात बराबर होता है। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर है तथा Q की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर है। वृत्त की त्रिज्या है। आपके पास एक वृत्त दिया गया है। एक बिंदु Q से एक वृत्त पर स्पर्श रेखा की लंबाई 24 सेंटीमीटर। एक बिंदु मान लेते हैं कि ये Q है। इससे इस बिंदु से एक स्पर्श रेखा डाली जा रही है। यह इसकी लंबाई क्या रखी है स्पर्श रेखा की 24 सेंटीमीटर। 24 सेंटीमीटर 24 सेंटीमीटर दिया गया है। क्यू की केंद्र से दूरी 25 सेंटीमीटर। क्यू की इस क्यू बिंदु की केंद्र से दूरी आपको बताइए 25 सेंटीमीटर। ये वाली आपको दूरी दी गई है 25 सेंटीमीटर। ये दूरी आपको दे रखी है 25 सेंटीमीटर। हम जानते हैं केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु में लंब होती है। केंद्र से स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पर लंब होती है। ये आपको 90 डिग्री बन जाएगा। 90 के सामने वाली भुजा को कहते हैं कर्ण। तो ये आपको कर्ण हो जाएगा। इस बिंदु को मान ले O, इस बिंदु को मान ले P, मान लेते हैं, ठीक है। तो यहां से हमको कर्ण दे रखा है, आधार दे रखा है, लंब निकालना है, मतलब त्रिज्या निकालनी है, पी ओ निकालना। तो यहां से कह सकते हैं कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर प्लस आधार का स्क्वायर। तो यहां से कर्ण के स्थान पे आपको दे रखा है 25 सेंटीमीटर। 25 का स्क्वायर बराबर लंब आपका है पी ओ या त्रिज्या से उठाएंगे प्लस आधार 24 सेंटीमीटर दे रखा है। पी क्यू रख देंगे 24 का स्क्वायर। तो यहाँ से 25 का स्क्वायर होगा 25 बराबर पीओ का स्क्वायर प्लस 24 का स्क्वायर आपको 576। इस 576 की जब बच्चांतर कर लेंगे तो माइनस में हो जाएगा। 576 इक्वल टू पी ओ का स्क्वायर, ये आपको हो जाएगा, ठीक है। इसमें से इसको माइनस करा देंगे। 625 में इसको माइनस करेंगे 15 में 6 जाएगा 9। यहाँ बचा 1, 11 में 7 गया आपका 49 निकल के आ गया आपका पी ओ का स्क्वायर। स्क्वायर लगा है, वर्गमूल ले लेंगे। वर्गमूल लेने पर वर्गमूल लिया जाएगा तो 49 का वर्गमूल आपका 7 होता है। इधर स्क्वायर लगाने स्क्वायर हट जाएगा। पीओ निकल के आ गया आपका 7 सेंटीमीटर। यही पीओ आपकी त्रिज्या है, तो कह सकते हैं आर बराबर 7 सेंटीमीटर।
ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा 7 सेंटीमीटर। अगला क्वेश्चन है आपका त्रिज्या 6 सेंटीमीटर वाले वृत्त के एक त्रिज्यखंड जिसका कोण 30 डिग्री है कि संगत संगत चाप की माप होगी। चाप की माप होगी आपको निकालना है। तो यहां से हम देखेंगे त्रिज्यखंड की चाप की लंबाई मालूम, माप या लंबाई बराबर आपका थीटा बटे में 360 इंटू में 2 पाई r रख देंगे। थीटा के स्थान में आपको दिया गया है 30 डिग्री बटे में 360 इंटू में 2 पाई इंटू में r। त्रिज्या आपको बताइए 6 सेंटीमीटर वाले 6 रख देंगे। यहां से 30 से इसको डिवाइड करेंगे, 3 एक कम 3, 3 दूनी 6, 0 से 0 आपका कैंसिल आउट होगा। तो ये 0 से आपका 0 कैंसिल, 12 आया, 2 छक्का 12, 6 से इसको डिवाइड कर देंगे तो केवल आपके पास बचेगा पाई सेंटीमीटर। लंबाई है तो सेंटीमीटर में, आपकी त्रिज्या की इसमें सेंटीमीटर में रहेगा। तो आ गया संगत चाप की माप पाई सेंटीमीटर। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका 3 सेंटीमीटर त्रिज्या की एक ठोस बेलर की ऊंचाई 5 सेंटीमीटर है। एक समान त्रिज्या का अर्धगोल उसके शीर्ष पर रखा है। इस ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालें। आपके पास एक बेलन है ठोस, एक ठोस बेलन आपके दिया गया है, इसके ऊपर एक शीर्ष पर अर्धगोला रखा हो इस प्रकार से। इस पूरे का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल निकालना है। ये आपको इसकी ऊंचाई आपको बताई गई है 5 सेंटीमीटर, त्रिज्या है आपकी 3 सेंटीमीटर, ये भी 3 और ये भी, दोनों समान त्रिज्या। ठीक है, तो यहां से निकालेंगे। पहले निकालें बेलन का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल बराबर आपका फार्मूला होता है 2 पाई r x प्लस पाई r²। यहां से आ जाएगा आपका बेलन, ये होगा इसी के ऊपर हम गोला रखा होगा। ठीक है, अर्ध गोला, तो इसको एक ही बार काउंट करेंगे, मतलब इसको इस बेलन के साथ आ जाएगा, ये एक बार काउंट हो जाएगा। तो यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू में पाई रख के आर के स्थान पे त्रिज्या आपकी 3 है, ऊंचाई एच आपकी 5 है, प्लस यहाँ से पाई इंटू में आर के स्थान पे 3 का स्क्वायर। तो यहाँ से आ जाएगा 5 3 15 30, 30 पाई प्लस 3 त्रिका 9, 9 पाई, ये आ गया आपका 39 पाई। ये आ गया कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल। इसके बाद यहां से निकालेंगे अर्धगोले अर्धगोले का वक्र पृष्ठ निकालेंगे, पृष्ठीय क्षेत्रफल अर्धगोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 पाई r²। यहाँ से आ जाएगा 2 इंटू में पाई इंटू में r के स्थान पे रख देंगे 3 का स्क्वायर। ये हो जाएगा आपका 2 इंटू में पाई 3 का स्क्वायर बनाओ 9 दूनी 18 पाई। ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल, ठोस का कुल पृष्ठीय क्षेत्रफल तो हो जाएगा, दोनों को ऐड करा देंगे 39 पाई प्लस 18 पाई। तो यहां से आ जाएगा आपका 9 8 17, 3 और 1 4 और 1 हासिल था 5 वाई। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होता। सेंटीमीटर स्क्वायर है, ये भी आपका सेंटीमीटर स्क्वायर था, ये भी आपका सेंटीमीटर, तो सेंटीमीटर में आपकी ऊंचाई और त्रिज्या दी गई। ठीक है, यहाँ पे वैसे फार्मूला होता है पृष्ठीय क्षेत्रफल तो 2 पाई r h प्लस 2 पाई r², एक ऊपर आपका और एक नीचे। लेकिन इस
अर्धगोले को रखने के बाद इस वाले को काउंट नहीं दिया जाएगा, इस वाले काउंट के लिए, इसलिए इसमें यहाँ पर पाई आर स्क्वायर होगा। ये क्वेश्चन आपका। अगला क्वेश्चन है आपका, एक त्रिज्या एक वृत्त की स्पर्श रेखा के स्पर्श बिंदु को केंद्र से मिलाया गया है। इस प्रकार स्पर्श बिंदु पर स्पर्श रेखा की त्रिज्या के साथ बने कोण का मान होगा। यहां से यह आपका एक वृत्त है, यह आपका वृत्त का केंद्र है, एक यहाँ पे मान लेते हैं कि बिंदु है, इस पे स्पर्श रेखा डाली गई है, ये आपको इसको इससे मिलाया गया है, इस वर्ग को। आपसे कहा गया कि स्पर्श बिंदु और वृत्त के केंद्र से जो त्रिज्या बनती है, इस त्रिज्या का स्पर्श बिंदु के साथ जो एंगल है वो कितना होगा। तो ये एंगल हमेशा 90 डिग्री होता है। ये आपकी प्रमेय होती है। केंद्र और स्पर्श बिंदु को मिलाने वाली रेखा स्पर्श बिंदु पे आपकी लंब होती है, तो इसका आंसर हो जाएगा 90 डिग्री। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। देखते हैं अगले क्वेश्चन को। 1 प्लस टेन स्क्वायर ए अपॉन 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान होगा। आपसे बोला गया मान बताइए। तो हम जानते हैं 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा या टेन स्क्वायर ए का फार्मूला होता है सेक स्क्वायर ए बटे में आपका 1 प्लस कॉट स्क्वायर ए का मान होता है आपका, इसका होता है फार्मूला कोसेक स्क्वायर ए। इन दोनों को रिवर्स कराएंगे। सेक स्क्वायर ए को लिख सकते हैं 1 अपॉन कॉस स्क्वायर ए, कोसेक को लिख सकते हैं 1 अपॉन साइन स्क्वायर ए। ऊपर और नीचे गुणा हो जाएगा, बीच का गुणा हो जाएगा। साइन स्क्वायर ए आपको 1 के साथ चला जाएगा, साइन स्क्वायर ए बटे में आपका कॉस स्क्वायर ए का 1 के साथ गुणा करेंगे तो ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर ए। साइन स्क्वायर ए बटे में कॉस स्क्वायर ए होता है आपका टेन स्क्वायर ए। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ। अगला क्वेश्चन है आपका 7 सेंटीमीटर त्रिज्या के वृत्त का केंद्र पर 60 डिग्री का कोण अंतरित करता है। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होगा। आपको निकालना है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल। त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का फार्मूला होता है आपका त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल का आपका फार्मूला है त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल थीटा अपन में 360 इंटू में पाई आर स्क्वायर। तो यहाँ से थीटा का मान आपको दे रखा है 60 डिग्री बटे में आपका 360 डिग्री इंटू में आपका पाई का मान आपका 22 बटे में 7 इंटू में त्रिज्या आर का मान दे रखा है आपको 7। उठ करने के साथ स्क्वायर था तो 7 इंटू में 7 हो जाएगा। एक साथ से एक साथ कैंसिल आउट हो जाएगा। 7 का इसमें वाला भाग लगाएंगे तो 6 बार जाएगा। 2 से और डिवाइड कर देंगे 2 3 जा 6, 2 से इसको डिवाइड करेंगे 11 के बाद 7 पे करेंगे 70 हो जाएगा बटे में आपका 3। ये आ जाएगा आपका सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका, किसी गोले का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल 452 सही 4/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। उसकी त्रिज्या होगी। आपको त्रिज्या निकालनी है। गोले का वक्र पृष्ठ होता है आपका, गोले का वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल का फार्मूला है आपका 4 पाई आर स्क्वायर। इसके स्थान पे पुट कर देंगे 452 सही 4/7 बराबर 4 पाई आर स्क्वायर। 7 तो गुणा इसमें कराएंगे और 4 को जोड़ देंगे। 7 दूनी 14, 7 गुना 35 और 1 36, 7 चौक 28 और 28 और कैरी आपका 3, 7 चौक 28 और 3 आपको हो जाएगा 31। 4 गुना है तो ये हो जाएगा 31 68। स्पेस में गुणा कराएंगे और 4 को ऐड करेंगे तो इतना आ जाएगा। अपन में 7 इक्वल टू 4 इंटू में पाई का मान 22 बटे में 7 इंटू में आर आपको ज्ञात करना है। यहाँ से 7 से 7 आपको कैंसिल आउट हो जाएगा। आर को निकालने के लिए आर स्क्वायर बराबर हो जाएगा 31 68 बटे में आपका इन दोनों को नीचे लाएंगे 4 इंटू में 22। 4 का इसी पर भाग लगा देंगे, 4 का भाग लगाएंगे तो 4 7 या 28, 7 4 7 28 होगा। बचेगा आपका 3,
36 हो जाएगा, 4 नहीं 36, 4 दूनी 8। ठीक है, इसके बाद 11 में भाग लगा दे, 11 दूनी 22, 11 सत्ते 77, 2 बचेगा, 11 दूनी 22, 2 का और भाग लगा दें तो 36 आ गया। 36 बराबर आर स्क्वायर, वर्गमूल लेंगे तो 6, वर्गमूल लेने के बाद जो आपकी त्रिज्या है आर का मान आ जाएगा 6 सेंटीमीटर। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट होगा। अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात के ऊपर पी एक्स बराबर 4x² माइनस 4x माइनस 1 के शून्य को गुणनफल होगा। तुलना कराएंगे द्विघात समीकरण के इसके, ax² प्लस bx प्लस c, px के साथ 0 रख देंगे, 0 से तुलना करने पर, तो यहां से आ जाएगा a बराबर 4, b बराबर आपका माइनस का 4 और c बराबर आ जाएगा आपका माइनस का 1। शून्यकों का गुणनफल आपसे बोला गया था, तो गुणनफल का फॉर्मूला होता है शून्यकों का गुणनफल c/a। रख देंगे c के स्थान पे माइनस का 1 बटे में a के स्थान पे आपका 4। तो ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा, ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपका द्विघात समीकरण 3x² माइनस 4x प्लस 4/3 बराबर 0 का अभिव्यक्ति होगा। सबसे पहले आप तुलना करेंगे द्विघात समीकरण से ax² प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करा देंगे तो यहाँ से हो जाएगा a बराबर 3, b बराबर आपके पास हो जाएगा माइनस का 4 और c बराबर हो जाएगा आपके पास 4/3। तो यहाँ से विविक्त का d बराबर फार्मूला होता है, विविक्त का d बराबर आपके पास फार्मूला होता है d बराबर b² माइनस 4ac। रख देंगे b के स्थान पे -4 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू में a के स्थान पे आपको दे रखा है 3 इंटू में c के स्थान पे 4/3, -4 का स्क्वायर करेंगे 16 हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर करने प्लस हो जाता है, 3 से 3 कट जाएगा, 4 चौको 16, ये कैंसिल आउट होगा, इसके सामने आ जाएगा 0। विविक्त का d बराबर आपका निकल के आएगा आंसर 0। ये आपको क्वेश्चन कंप्लीट होता है। अगला क्वेश्चन है आपके पास निम्नलिखित सारणी का माध्य होगा। वर्ग अंतराल आपके पास दे रखा है, बारंबारता दे रखी है, माध्य निकालना है। माध्य का फॉर्मूला होता है आपका माध्य बराबर x बराबर सिग्मा fi इंटू में xi बटे में सिग्मा fi, जहां सिग्मा का मतलब है ये fi आपकी बारंबारता होती है, तो यहाँ से निकालेंगे पहले सिग्मा fi, ये आ जाएगा 6 4 10, 6 4 10, 20 और 5 25, ये निकल के आ जाएगा आपका सिग्मा fi 25। पहले xi निकालना पड़ेगा, xi आपका होता है मध्यमान, xi निकालेंगे, xi निकालने के लिए आपको हो जाएगा 4 और 2, 4 और 0 को जोड़ेंगे तो 4, आधा करेंगे तो 2, यहाँ 8 4 12, 12 तो 2, 12 का आधा करेंगे तो 6, मतलब 4 4 बढ़ता जाएगा, 2 6 10 14, 14 के बाद 18। ठीक है, इस प्रकार से आ जाएगा आपको। यहाँ से इंटू कराएंगे fi इंटू xi, fi इंटू में xi, तो 4 दूनी पे 8 हो जाएगा, 6 6 36 होगा आपका, इसके बाद 10 का 60 होगा आपका, 14 25 70 होगा आपका, 18 चौको 72 होगा आपका। यहाँ से सिग्मा का मतलब योग fi इंटू में xi निकाल देंगे तो ये हो जाएगा आपका 8 से 14, 14 15 16, 16 का 6, एक हासिल आपका 4 6 10 17 17 और 3 20 और 24, 246। यहाँ रख देंगे पदमे में सिग्मा फाइव xi 24 और 6 बटे में आपका सिग्मा fi आ जाए 25, 25 का भाग बनाएंगे, 25 9 225 के बाद आपका बचेगा 21, 246 में आप 225 घटाएंगे तो आपके पास 21 बचेगा, डेसिमल लग जाएगा, 0 बढ़ जाएगा, 25 आगे 210 बचेगा, फिर 0 बढ़ जाएगा, 25 चौको 100, ये आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा 9.84, ये निकल के आएगा माध्य। ये क्वेश्चन आप। अगला क्वेश्चन है आपका निम्नलिखित सारणी का माध्यिका वर्ग होगा। माध्यिका वर्ग निकालने के लिए सबसे पहले हमको निकालना होगा संचयी बारंबारता।
संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता, संचयी बारंबारता निकालेंगे। 6 6 8 14, 14 10 24, 24 और 9 आपका 24 36 और 3 33, 33 और 12 आपका 3 2 5 और 1, 3 और 1 4, ये आपको 45। यहाँ पे n/2 करेंगे, n/2 करेंगे तो यहाँ से निकल के आएगा n/2 45 बटे में 2, 2 का भाग लगाएंगे 23, 22.5 समथिंग में आपको, या इतना आएगा। ये वाले का दाम का 22.5, ये आपका किस पे होगा, तो ये आपका संचयी बारंबारता 24 14 से बड़ा है और 24 से छोटा, तो इस पे इस वाले का आपका माध्यिका वर्ग होगा, माध्यिका वर्ग बोला गया था, तो माध्यिका वर्ग आपका ये आपका आंसर हो जाएगा। ध्यान रखिए n/2 से ही आप माध्यिका वर्ग को निकाल सकते हैं। संचयी बारंबारता सबसे पहले निकालेंगे, इसके बाद n/2 निकालेंगे, जो आएगा n/2 उसको संचयी बारंबारता देखेंगे इसके पास है 24 14 से बड़ा और 24 से छोटा, तो आपको जो माध्यिका वर्ग होगा वो 24 में मिलेगा, इसका आपका माध्यिका वर्ग कहलाएगा तो 30 20 से 30 हो जाएगा। ये आपके क्वेश्चन का आंसर होगा। माध्यिका वर्ग आपसे पूछा गया था तो ये आपका क्वेश्चन का आंसर होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर और कमेंट्स करें, सब्सक्राइब करें।